विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघ या दोन टीम्स मध्ये मात्र घमासान युद्धाला सुरुवात होईल आणि जसं हे युद्ध चालू होईल आणि हे युद्ध ऐकण्यासाठी आपण जाऊया महाराष्ट्रामधील एक भारदस्त आवाज प्रवीणजी तुकाडे. हेलो तो एक बड़ा मुकाबला तहसील भाई साहब में गावदेवी गावठाण बनाम विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टॉस जीता. विनोद स्पोर्ट्स गावठाण ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. अब देखना ये होगा 3 ओवर के इस मैच में कम से कम कितने रनों में रोक पाएगी विनोद स्पोर्ट्स गावठाण. करण मडवी और अमित नाइक प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है. वहीं आयुष कोहली गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. अमित नाइक और करण मडवी वही ओवर की शुरुआत करेंगे. आयुष राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी. गेंद हवा में कैच होने की संभावना और ये कुणाल मडवी ने इस कैच को लिया. चिरले का ये खिलाड़ी, लेकिन लॉटरी लग चुकी है मैं तो कहूँगा विनोद स्पोर्ट्स गावठाण को, क्योंकि उन्होंने आउट किया अमित नाइक जो काफ़ी घातक बल्लेबाज हैं. काफ़ी आक्रामक हार्ड हिटिंग होती है. टेनिस बॉल क्रिकेट में कई रिकॉर्ड जिनके नाम दर्ज हैं. तो परेश ठाकुर रथुतम इन एट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं. उरण की ताकत हमें नजर आ रही है. एक जमाना था समिधा उरण जिस टीम में प्रफुल्ल ठाकुर, समर्थ कड़ू, संदीप पाटिल जैसे दिग्गज रथी और महारथी खिलाड़ियों को हम देखते थे. आजकल विश्वजीत ठाकुर इनके ऊपर काफ़ी ढेर सारे दांव लगाए जाते हैं व्यावसायिक स्तर के क्रिकेट के ऊपर. वहीं यंगस्टर्स की सेना उरण की अब नज़र आ रही है. अगली पीढ़ी इन दोनों टीमों में हमें नज़र आ रही है जो उरण क्रिकेट को सुनहरे दिन लेकर आने वाली है. और ये करण मडवी के बल्ले से निकला हुआ क्रॉस बैटेड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन. बेहतरीन छक्का लगाया संतोष चौधरी. देखिए इशारा करते हुए, थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए क्राउड को, लेकिन करण मडवी ने अपनी टीम की ज़रूरत को पूरा किया. वो जानते हैं यहाँ पे अगर अच्छा खेलेंगे तो एक और इस प्रतियोगिता के जीत के पायदान पर हम आगे जा सकते हैं. आयुष इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद. करण मडवी को 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन. फिर से एक बार करण मडवी ने इस गेंद को खेला. क्या नंबर है, नंबर 6, लगातार दूसरा. आयुष कोहली के गेंदबाजी के खिलाफ आक्रामक तेवर, आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए करण मडवी लगातार दूसरा छक्का. इस यंग टैलेंटेड खिलाड़ी ने, इनकी जो 37 रनों की चेसिंग वाली क्लिप थी शायद 24 लाइव इवेंट्स पर ही थी. 2 मिलियंस व्यूअर थे इनके लिए. एक रन जरूर मिला. 13 पे आता हुआ टोटल. 4 गेंदों का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है. इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला था अमित नाइक का गेंदबाज आयुष. अक्षय पाटिल पैवेलियन में आ जाइए आप. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गया. 1 रन जरूर मिला. दूसरा मिलता हुआ लेफ्ट हैंड
राइट का कॉम्बिनेशन होना भी ज़रूरी था। थोड़ी सी गलती ज़रूर हुई थी 24 लाइव इवेंट्स में, और जिस अंदाज से प्रफुल्ल पाटिल ने पहला मैच खेला था, शायद वो भी ओपन कर दे तो भी चलता। दीपक भोईर जैसे खिलाड़ी उनके पास थे, रबर बॉल में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये अंपायर का नो बॉल का इशारा, और उसके बाद 1D ना, 1D यानी कि 1+1 2 रनों का इजाफा। देखिए, लेकिन बैकफुट पे जाके बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ जो तकनीक है कवर्स के ऊपर से खेलना, वो आज उतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आई। ज़्यादातर ऑन साइड के ऊपर छक्के हमें नज़र आए। ये ऑन साइड के ऊपर खेला फिर से एक बार करण मडवी ने, 1 रन ज़रूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 18 रन। क्या शुरुआत थी इस ओवर की। पहली गेंद पर विकेट मिला था विनोद स्पोर्ट्स गावठान को, लेकिन उसके बाद जो 5 गेंदें थी वहां पर 18 रन आए। अठारह रन आने की वजह से एक अच्छी सोच मिली है टीम को, राहत की सांस मिली है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं शॉर्ट टर्म क्रिकेट 3 ओवर का मैच है, जहां पर जितनी गेंदों पर आप ज़्यादा रन बनाएंगे उतनी ही अपोजिशन संकट में आती है चेसिंग के समय, क्योंकि 2-3 गेंदें भी मिस की जाए बॉलर द्वारा तो एवरेज बढ़ती है। एवरेज देखिए 30 गेंदों में 50-10 रन की औसत होती है, लेकिन वहीं अगर 2 ओवर में आप 5 रन दिए तो 15 की औसत होती है। अगले 3 ओवर के लिए 45 का रहता है टारगेट। तो ये होता है, औसत बढ़ती है। 18 की औसत बहुत ही बड़ी मैं कहूँगा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन मिला, 19 पे आता हुआ टोटल। गेंदबाज कुणाल मडवी गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए। शाम का वक्त, सुनहरा माहौल। दीपक पाटिल सर ने बताया 24 लाइव इवेंट्स अगर रबर बॉल की जगह टेनिस बॉल का भी टूर्नामेंट्स रखते तो भी अच्छा होता। ममा चाय, चाय की चुस्कियाँ, समय भी हो चुका है, चाय की चुस्की होगा। यह डिक्लेरेशन जोन में जाती हुई गेंद, बाई का इशारा अंपायर द्वारकानाथ का, और इस 1 रन से इस दूसरे ओवर में गेंदबाजी अच्छी हो रही है विनोद स्पोर्ट्स गावठान की, गावदेवी गावठान के खिलाफ जो ओवर कर रहे हैं गेंदबाज करण कुणाल मडवी चिरले के ये गेंदबाज, जिन्होंने जाना है जिस तरह आदर्श और हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलवाड़ी के बीच मुकाबला हुआ था 54 का पीछा करते हुए। जैसे पहला ओवर 17 का आया, उसके बाद संकेत और ऋषि ने जो गेंदबाजी की, उस वजह से आखिर में जो कुणाल नाइक थे उनका टेंशन काफ़ी कम हुआ था, क्योंकि 27 रन उनके लिए बचे थे। ये बहुत ही बढ़िया खेला, बहुत ही बढ़िया। जैसे ही पिक किया, मिडल किया, स्वीट सी साउंड हमें बल्ले पर नजर आई, और गेंद भागी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। टोटल 26 रन। इस छक्के की वजह से अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। शुरुआती 2 गेंदों में महज 2 रन आए थे, लेकिन उसके बाद छक्का आया परेश ठाकुर द्वारा, और उस छक्के की वजह से 26 पे आता हुआ टोटल। समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। देखिए अमित नाइक खुद वो छक्के वाली गेंद को ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छक्के आए। ये होता भी है, कुछ लोग अपना कर्म तो ज़रूर करते, लेकिन कर्म के साथ साथ आप अपना लक फैक्टर नहीं छोड़ना चाहते। ये डॉट गेंद आई जो ज़रूरी था टीम विनोद स्पोर्ट्स गावठान के लिए।
राइट ऑफ ओवर द विकेट, क्या इस गेंद को पिक किया है। एक्साइटिंग क्रिकेट हम कहते हैं ना कि उत्तेजना भरा क्रिकेट, वो शॉट में नजर आया। एक एनर्जी लोगों के लिए भी थी, स्ट्रोक में खुद ने भी एनर्जी पाई। क्या लॉफ किया इस गेंद को, पैरों के बिल्कुल नजदीक थी गेंद, और उच्छे की वजह से टोटल में वृद्धि होती हुई 32 रन दूसरे ही ओवर में। यहां पर भी लकी ड्रॉ उस टीम को दिया जाएगा जो ज्यादा रन बनाएगी। रसायनी और जो मैच रसायनी ने जीता था वहां पर उन्होंने रन बनाए थे 30। ये देखिए, ये कैच छोड़ा गया, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और यहां पर दूसरा रन भी मिलता हुआ, और इन 2 रनों के कारण टीम का टोटल बढ़ता हुआ 34। तो ये हाईएस्ट टोटल हो चुका है अब रसायनी और इस गावदेवी गावठाड़ इन टोटल को अगर हम मैच करें तो यहाँ से जीतने वाली टीम को ही लकी ड्रॉप मिलेगा, और रसायनी को खेलना पड़ेगा आदर्श स्पोर्ट्स। मेहताब अवध 11 आदर्श नवीन पनवेल के खिलाफ खेलना होगा रसायनी के रणबांकुरों को। यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो सीधा उन दोनों में जो टीम जीतेगी उनके साथ खेलेगी। तैंतीस रन बनाए थे जनता 11 रसायनी ने चेसिंग करते समय। काफिले तारीफ गेंदबाजी हो रही है अंकुश की, उन्होंने इस गेंद को डॉट निकाला, डॉट गेंद की वजह से वहीं पे रुका हुआ। टोटल 34 रन आज के हीरो 24 लाइव इवेंट के केतन। और मैं केतन की तरफ देख रहा था, लेकिन वहां पर मैदान में क्या हुआ, ये हुआ करण मडवी ने कहा भाई अब रन तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले मैच में भी अंकुश ने अच्छी गेंदबाजी की। दोनों ही टीमें भले गावठाड़ की हो, लेकिन इस टूर्नामेंट 24 लाइव इवेंट का जो ब्रांड है उस ब्रांड में मैं जीतना चाहता हूं, मेरे हाथ में वो ट्रॉफी होनी चाहिए। उस हिसाब से ये खेल हो रहा है। ये व्हाइट बॉल का इशारा संतोष चौधरी द्वारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 41। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और इसी के साथ ये आउट। देखिए यहां पर मैं तो कहूंगा मैन ऑफ द सीरीज के लिए रबर बॉल क्रिकेट में कैश प्राइज मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2000। अच्छी बात है, अच्छे संकेत है। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट 1000 रुपए की इनामी राशि। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट 1000 रुपए की इनामी राशि। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट उनके लिए भी 1000 की इनामी राशि। कुल टोटल 42 दावा 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए अंकुश टकले करेंगे इस ओवर की अगली गेंद। और ये देखिए करण मडवी का जलवा। हमेशा ये खिलाड़ी रुकता है तो कुछ ना कुछ अलग करता है, और यहाँ पर एक मैराथन इनिंग हमें उनकी नज़र आ रही है, क्योंकि 3 ओवर में अगर कोई भी इनिंग 20+ हो तो वो अच्छी इनिंग कहलाई जाती है। 3 ओवर के मैच में अगर व्यक्तिगत आप 20+ बनाते हैं तो आपको खड़े रहने का भी मौका मिलता है विकेट के ऊपर। और यहाँ पर करण मडवी की इनिंग हम देखें तो 28 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं 9 गेंदों में। 48 रन टोटल आ चुका है टीम का इस ओवर की। 2 गेंदें अभी भी शेष। और ये देखिए एक और नंबर 6। 28 और 6 34 के निजी योगदान पर करण तो टीम का टोटल 54 रन 54। इस ओवर की अभी भी आखिरी गेंद शेष। 18 की जो औसत शुरुआत में पाई थी पहले ओवर में, उस औसत को आखिरी ओवर तक लेकर आते हुए, यानी कि प्रोजेक्टेड टोटल अगर हमने बताया पहले ओवर में अगर बताया होता तो 54 का आंकड़ा जरूर होता 18 की औसत से 3 ओवर की समाप्ति पर। लेकिन 54 और 6 बनेंगे 60। जीत के लिए 61 की जरूरत। तकरीबन
20 के औसत से इन रनों को बनाना है। 20 के औसत से दूसरे सत्र में क्या बल्लेबाजी की है करण मड़वी ने, बहुत ही बढ़िया। 6 अंकुश टकले जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच लिया था, उनके खिलाफ जो आक्रमण किया वो आक्रमण वाकई लाजवाब था। मेहताब अवध 11 आदर्श नवीन पनवेल के कप्तान और जनता 11 रसायनी के कप्तान, इन दोनों कप्तानों के लिए दोनों कप्तानों को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा। जनता रसायनी बनाम मेहताब अवध 11 आदर्श नवीन पनवेल। 60 रन हो चुके हैं, 61 की ज़रूरत है। करण मड़वी का जलवा, तूफान, सुनामी, आंधी, कितने एग्जाम्पल दे हम इस पारी को। इतनी अच्छी पारी इन्होंने खेली है। एक आंधी, एक तूफान, एक सुनामी, एक जलजला। जो 24 लाइव इवेंट्स के सीईओ संदेश पाटिल की उम्मीद थी प्रफुल्ल पाटिल कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन इस वक्त किया करण मड़वी ने।